कुसुम 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाती है क्योंकि कुसुम विधवा से सुहागन बन चुकी थी। लेकिन कुसुम के सुहाग को सोम्या की काली नजर पड़ चुकी है। मंगल सुदेश जी के चेकअप के लिए कपिल के सहारे से एक डॉक्टर बुलाती है और पता चलता है कि सुदेश जी का तो मेमोरी लॉस हो चुका है। सोम्या मौके का फायदा उठाकर सुदेश जी को पट्टी पड़ा देती है, जिसके बाद जैसे ही वो मंगल को देखते हैं वैसे ही मंगल पे भड़क उठते हैं और उन्हें दौरे लगने लग जाते हैं। साथ ही मंगल आदित्य और कुसुम के कान में यह बात डाल देती है कि वो मंगल ही थी जिसने की सुदेश जी को धक्का दिया, इसलिए वो जैसे ही मंगल को देखते हैं वैसे ही भड़क उठते हैं। जिसके बाद मंगल के साथ कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में आदित्य सोम्या से गले मिलता है और सोम्या को कहता है कि सोम्या, पापा वापस आ गए, तुम्हें पता नहीं है कि आज के दिन में कितना खुश हूँ। चलो हम पापा से चल के मिलते हैं, क्योंकि हमने तो अभी तक उन्हें बताया नहीं है कि हमारी शादी हो गई है। वो हमारी शादी से बहुत ज्यादा खुश होंगे और वैसे भी उनके आशीर्वाद के बिना हमारी शादी अधूरी थी। इस और सोम्या सर पकड़ के सोचने लगती है कि अगर वो सुदेश जी के पास गई तो तुरंत ही सोम्या को देखकर पहचान लेंगे कि यह तो वही औरत है जो कि सहारा देने के लिए मेरे पास आई थी और इसने मुझे ही खाई में धक्का मार दिया। इसलिए सोम्या आदित्य को मना कर देती है पापा से मिलने का। आदित्य कहता है कि सोम्या, ये तुम क्या कह रही हो? वो मेरे पापा हैं, कितने समय के बाद आए, उन्हें तो पता भी नहीं है कि हमारी शादी हो गई है, इसलिए हमें उनके पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैसे तुम मना क्यों कर रही हो? सोम्या कहती है कि आदित्य, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अभी अभी पापा घर पे आए, उन्हें थोड़ी आराम की आवश्यकता है। एक बार वो आराम कर ले, उसके बाद हम उनसे मिल लेंगे, क्योंकि वो रहने तो घर पे वाले है ना, अब वो थोड़ी ना कहीं जा रहे हैं और हम उन्हें कहीं जाने भी नहीं देंगे। आदित्य कहता है कि सो स्वीट ऑफ यू सोम्या, कि तुम्हें पापा की कितनी फिक्र है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, आराम वो बाद में भी कर लेंगे, लेकिन अभी उनको हमारे रिश्ते के बारे में पता चलना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर हमने लेट किया तो पापा को तुम जानती नहीं हो, वो गुस्से में आ जाएंगे। वो बोलेंगे कि आदित्य, तो ऐसे तो हर चीज मुझसे पूछ के करता था, लेकिन तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, इसलिए तुम जल्दी से चलो। सोम्या यहाँ पे आदित्य को मना करने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य की एक्साइटमेंट इतनी थी कि वो सोम्या का हाथ पकड़ कर ही कुसुम के कमरे में उसे ले जाता है। कमरे में जाते ही आदित्य अपने पापा को कहता है कि पापा, आपको होश आ गया, आप घर पर आए, यह देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, इसलिए मैंने मंगल को धन्यवाद भी किया है। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी खबर सुनाने वाला हूँ, आप इसे तो जानते ही है ना, ये सोम्या है। आपको तो याद ही होगा ना कि ये हमारे घर में गेस्ट बन के आई थी। पापा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने और सोम्या ने शादी कर ली है और अब से सोम्या मेरी पत्नी है। इस वक्त सुदेश सोम्या का चेहरा देखता है और चेहरा देख कर ही वो बौखला जाता है। वो अपनी उंगली सोम्या की ओर करता है और कहता है कि ये वही है, ये वही औरत है जिसने कि मुझे खाई में धक्का दिया। मैं खाई से बच रहा था, लेकिन यह औरत आगे आई, मुझे लगा मेरी मदद करने के लिए आई है, इसलिए मैंने इसको अपना हाथ दिया, लेकिन इसने मेरा हाथ ही छोड़ दिया और मुझे खाई में धक्का दे दिया। और यह बात सुनकर सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है, खासकर आदित्य की, क्योंकि आदित्य जो कि अभी तक बहुत ज्यादा खुश था, अपने रिश्ते का इजहार अपने पिताश्री के सामने कर रहा था, उसे जब ये पता चला कि उसके पिताश्री के कातिल और कोई नहीं बल्कि सोम्या है, तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखों से खून के आंसू आने लगते हैं। सोम्या कहती है कि आपका क्या दिमाग खराब हो गया है, आप ये क्या कह रहे हैं? आदित्य देखो, ये कुछ भी कह रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं कौन सी खाई की बात कर रहे हैं, मैंने कब इनका हाथ पकड़ा, लगता है इतने समय दूर रहकर ही भुखला गए हैं, या फिर मंगल ने इन्हें कोई पट्टी पड़ा दी है। सुदेश जी कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसी ने मुझे खाई में धक्का दिया है। और यह बात सुन के मंगल आग बबूला हो जाती है और मंगल जोर से सोम्या को एक चाटा मारती है, एक ऐसा चाटा जो कि सोम्या के गाल से ज्यादा दिल पे लगता है। सोम्या मंगल पे भड़क जाती है और कहती है कि मंगल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाटा मारने की? मंगल कहती है, हिम्मत की बात कर रही है आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने पापा को खाई में धक्का कैसे दे दिया? मैं तो इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना गिरा हुआ काम करेंगी, और काम करने के बाद पूरा इल्जाम मुझ पर लगा दिया, पापा का कातिल मुझे बना दिया। सोम्या कहती है कि मंगल, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। इस वक्त कुसुम को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोम्या के बाल नोचने लगती है। वो सोम्या से कहती है कि ये गिरी हुई औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा सुहाग छीनने की? सोम्या कहती है कि अम्मा, आप भी ऐसा कह रही है? आदित्य देखो, अम्मा को समझाओ ना। इस वक्त तक आदित्य कहता है कि सोम्या, अम्मा को क्या समझाऊं? अम्मा जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, तुम्हारी जैसी औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुमने मुझसे मेरे पापा को छीनने की कोशिश करी। और उसके बाद आदित्य सोम्या का हाथ पकड़ता है, उसे खींचते हुए नहीं घसीटते हुए कमरे के बाहर ले जाता है और वो धीरे धीरे करके घर के बाहर भी ले जा रहा होता है। सोम्या पे हाथ जोड़ के आदित्य से माफी मांगती है और कहती है कि आदित्य, मेरी एक बार बात सुन लो, मेरी बात तो सुनो, मैंने पापा को धक्का नहीं दिया है। आदित्य कहता है, चलो ठीक है, मान लिया कि तुमने पापा को धक्का नहीं दिया है, लेकिन इसका सबूत क्या है तुम्हारे पास? आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि उन्होंने देखा था कि तुम ही वो औरत थी जिन्होंने उसको धक्का दिया। और फिर आदित्य दो गरम गरम चाटे सोम्या को टिकाता है और इतने में ही सोम्या का ख्वाब टूट जाता है। इस वक्त तक सोम्या कमरे के बाहर ही खड़ी थी। आदित्य यहाँ पे सोम्या को फोर्स करता है कि सोम्या कमरे में आओ। सोम्या जैसे ही कमरे में आती है, फिर वापस से आदित्य अपने पिताश्री को सारा ही सच बता रहा होता है, लेकिन इस वक्त तक सुदेश का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। मंगल कहती है, लगता है पापा को सदमा लगा है, तभी वो कुछ कह नहीं रहे। इतने समय तक हमसे दूर रहकर और बंधुआ मजदूरी कर कर किसी को भी सदमा लग सकता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जो कि उनके दिल पे लगे, या फिर उनसे कोई भी पास्ट का सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। यह बात सुनकर सोम्या को राहत मिलती है और आदित्य भी कहता है कि हाँ मंगल, बिल्कुल तुम सही कह रही हो, अभी पापा को आराम की जरूरत है, उन्हें आराम करने देते हैं, बाकी सारी बातें तो होती रहेगी। अगले ही पल हम कपिल को देखते हैं जो कि ऑफिस में बहुत ज्यादा टेंशन में होता है।
है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मंगल कहाँ चली गई, क्योंकि ना तो मंगल जी फोन उठा रही है और ना ही मंगल जी ने कोई खबर दी। पता नहीं वो मार्केट गई भी है या नहीं। उसी वक्त प्यून कपिल को बताता है कि सर, मेरे को एक खबर मिली है कि मार्केट में मंगल जी की किसी व्यापारी से बहुत भयानक लड़ाई हुई थी। इतनी भयानक लड़ाई हुई थी कि वहाँ पे कम से कम 50 से 100 जने इकट्ठे हो गए थे। हो सकता है कि मंगल जी किसी परेशानी में हो। कपिल कहता है कि ठीक है। कपिल मन ही मन में सोचता है कि मंगल जी को इतनी बड़ी परेशानी आ गई और मंगल जी ने मुझे बताया भी नहीं। अब तो इनका फोन भी नहीं लग रहा है, आखिर करूँ तो करूँ क्या। अगले ही पल हम देखते हैं कि कपिल सीधे मंगल के घर पे पहुंचता है, जहाँ पे सबसे पहले तो ईशाना गेट को खोलती है। ईशाना कहती है कि आप यहाँ। कपिल कहता है कि हाँ चाम, कैसी हो। ईशाना कहती है कि मैं तो बढ़िया हूँ। उसी वक्त कपिल बताता है कि मुझे तुम्हारी मम्मी से मिलना है, क्या तुम उन्हें बुला सकती हो। उसी वक्त वहाँ पर आदित्य आ जाता है। आदित्य कहता है कि कपिल जी, मुझे पता है कि आप यहाँ पे किससे मिलने के लिए आए हैं, मंगल से ही मिलने के लिए आए होंगे ना, क्योंकि आपको उसके बिना तो कोई चैन नहीं पड़ता। उसी वक्त वहाँ पर मंगल भी आ जाती है और मंगल को देखकर आदित्य वहाँ से चला जाता है। मंगल कहती है कि कपिल जी आप यहाँ पर। कपिल कहता है कि मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा मंगल जी, क्योंकि आप फोन नहीं उठा रही थी। मंगल कहती है कि अरे आज ना बहुत अफरा तफरी हो गई थी कपिल जी, मैं आपको क्या ही बताऊं। कपिल कहता है कि आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता चला कि मार्केट में आपकी लड़ाई हुई थी। और जैसे ये खबर मुझे मिली मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था। मैंने आपको कई बार कॉल भी किया लेकिन आपने कॉल उठाया ही नहीं, इसीलिए मुझे मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा। मंगल कहती है कि हाँ कपिल जी, आज एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपने मुझे वहाँ पर भेजा, क्योंकि मंडी में जाने के बाद मुझे मेरे पिताजी मिले। कपिल कहता है कि व्हाट, वो तो स्वर्गवासी हो गए थे ना। मंगल कहता है कि हाँ हाँ, हमें भी ऐसा ही लगा था, लेकिन असलियत में वो जिंदा थे। वो कैसे भी करके खाई में गिरने से बच गए और वहाँ पर तिहाड़ी मजदूर का काम कर रहे थे। किसी ने उन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया था। कपिल कहता है ओ माय गॉड। उसी वक्त मंगल बताती है लेकिन मैं सही टाइम पे वहाँ पर पहुंची और मैंने पुलिस को कॉल करके जैसे तैसे करके पापा को छुड़वा लिया और अब मैं उन्हें घर पे लेकर आई हूँ। कपिल कहता है कि वाह मंगल जी, मानना पड़ेगा आपको, जिस परिवार ने आपको ठुकराया आपने हर बार उस परिवार की सहायता करी है। आप धन्य हो मंगल जी, आप धन्य हो। मंगल कहती है कपिल जी आप हर बार मेरी तारीफ ही क्यों करते हैं। कपिल कहता है कि मंगल जी मुझे पता है कि आपने सुबह से खाना नहीं खाया होगा, इसलिए मैं आपके लिए एक हलवा लेकर आया हूँ, चलिए खा लेते हैं। मंगल कहती है कि मैं एक ही शर्त पे खाऊंगी, अगर आप भी मेरे साथ खाएंगे तो। कपिल कहता है नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल खाऊंगा मैं। उसके बाद कपिल और मंगल साथ में मिलकर हलवा खाने लगते हैं। कपिल कहता है कि मंगल जी ये तो चमत्कार हो गया कि आपके पापा वापस भी आ गए, नहीं तो कई बार ऐसे केसेस में बंधुआ मजदूर को छोड़ा नहीं जाता है। मंगल कहती है कि ये तो माता रानी की हम पे कृपा है, लेकिन कपिल जी जब से पापा घर पे आए हैं ना तब से वो कुछ कह नहीं रहे, ऐसा लग रहा है कि उन्हें किसी चीज का सदमा लग गया है। कपिल कहता है कि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है मंगल जी, आपको डॉक्टर को बुलाना चाहिए और सही साथ ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, नहीं तो कब ये प्रॉब्लम इमरजेंसी में बदल जाए पता नहीं चलेगा। मंगल कहती है कि हाँ कपिल जी, मैं कल ही जाती हूँ और किसी अच्छे डॉक्टर को ढूंढती हूँ। कपिल कहता है कि मंगल जी आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, मैं उन्हें कॉल करके सुदेश जी का अपॉइंटमेंट करवा दूंगा, वह दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर में कंसिडर होते हैं। मंगल कहती है थैंक यू कपिल जी, थैंक यू। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। कि आगे जाके सोम्या सुदेश जी को कोई पाठ पढ़ाने वाली है जिससे कि वो सारा इल्जाम मंगल पे लगा देंगे, या फिर कहानी कुछ और रहेगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।